नमस्कार दोस्तों। कल से फिर से आपको सब जगह दिखने लगा होगा कि दिसंबर 2023 तक 10 लाख सरकारी भर्तियां जो हैं वो की जाने वाली हैं। और इसी को लेकर कल आपने देखा होगा, आज के न्यूज़पेपर्स में आप देखेंगे, ये खबरें आपको दिखेंगी। आज मोदी जी 75,000 लोगों को आज नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, कौन से विभागों में भर्तियां होंगी, सब छोटी से छोटी जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए उन पे बात करेंगे। और कितनी सच्चाई है कि 10 लाख भर्तियां जो उन्होंने कहा है वो निकलेंगी। तो आइए करते हैं शुरुआत और समझते हैं। ये दैनिक भास्कर में आप पढ़ सकते हो और सभी अलग अलग जो न्यूज मीडिया है वहां पे आप देख सकते हो, सारे न्यूज़पेपर्स में आप देख सकते हो, सारी चीजें आई है। 38 मंत्रालय और अलग अलग जो विभाग होंगे इनमें ये भर्तियां होंगी। देखिए, ये जो टोटल 10 लाख भर्तियां हैं इसको इन्होंने किस तरीके से बांटा है वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे अगर हम देखें तो यूपीएससी और एसएससी में ग्रुप ए गैजेटेड, मतलब आप समझ लो कि आईएएस आईपीएस जो रैंक होती है ना, ये ग्रुप ए कैटेगरी होती है। तो इस लेवल पर और इसके आसपास जितनी भी इस लेवल की भर्तियां होती है, 23,000 के आसपास भर्तियां यहां होनी है। ग्रुप बी जो इससे नीचे बात करें, जैसे ऑडिट ऑफिसर होते हैं, अकाउंट ऑफिसर होते हैं, या इस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके ग्रुप बी होते हैं। ग्रुप सी में आपकी बाकी सारी भर्ती आ जाती हैं, चाहे वो एसएससी के जितने भी विभाग हो गए हैं वो सारे आ जाएं, है ना। डिफेंस मंत्रालय वाले जितने आ गए और सेना वाले जितने होते हैं, सारी भर्तियां जो है इसके अंतर्गत आएगी। जो सबसे ज्यादा है, जैसे एसएससी जीडी की बात करें वो इसका एक हिस्सा होगा, है ना। एसएससी के सारे एग्जाम्स इसका हिस्से होंगे। 8,36,000 पद अकेले इसमें निकलने हैं। मैं आगे आपको और इसकी डिटेल देने वाला हूं। रेलवे में 2,91,000 पद पर इन्होंने कहा है। अब यहां एक ये डाउट हो सकता है कि जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अभी निकल चुके हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, वो इसमें शामिल है या नहीं है। क्या ये नए पद होंगे या जो भर्ती अभी चल रही है वो इसमें मिलाकर हैं, ये डाउट है। रक्षा मंत्रालय के 39,366 39,366 पद होंगे। ग्रुप सी के 2,14,000 होंगे। गृह मंत्रालय में ग्रुप सी कैटेगरीज में 1,21,000 पद होंगे। लेकिन इसके आगे एक चीज और समझते हैं। जैसे आप ये पढ़ेंगे, कुछ चीजें यहां पे मैं आपको समझाता हूं। यहां लिखा हुआ है 10 लाख भर्तियां करेंगी केंद्र सरकार, रोजगार मेला, मोदी कल शुरू करेंगे अभियान, 75,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देखिए, पीएम ने सभी मंत्रालय विभागों को दिया था 10 लाख नौकरी देने का लक्ष्य। युवाओं को मिलेगी ग्रुप ए, ग्रुप बी, राजपत्रित, अराजपत्रित और ग्रुप सी की नौकरी। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों में सबसे ज्यादा भर्तियां होंगी। एसआई, कांस्टेबल से लेकर एलडीसी, स्टेनो, पीए के पद शामिल रहेंगे। देखिए, गृह मंत्रालय के पद सबसे ज्यादा रहेंगे, लेकिन जो मोदी जी हैं उन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वो केंद्र राज्य दोनों सरकारों पे किया है। तो केंद्र सरकार के जितने भी पद हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। राज्य सरकारों पर भी दबाव है, क्योंकि 10 लाख केवल केंद्र सरकार नहीं होगा, राज्य सरकार और सारी चीजें मिला जुला के वो 10 लाख भर्तियां होंगी। तो केंद्र का दबाव राज्य सरकार पर भी है। तो जो काफी समय से लंबी जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं वो निकलेंगी, उनको अब वो भर्तियां करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दबाव उनके ऊपर से है। ठीक है, तो अब देखिए 75,000 लोग कौन होंगे, क्या होंगे, ये तो अभी बाद में पता चलेगा। फिलहाल इसकी यहां पे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष मोदी सरकार को घेरता रहता है। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसकी तैयारी अग्निवीर के साथ हुई थी, जिसका काफी ज्यादा विरोध भी हुआ था। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसमें कुछ और नया नहीं है। जो आपके काम की चीज है वही बताऊंगा, मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा। बाकी आप इसको आराम से इत्मीनान से पढ़ लीजिएगा। ये आप देख लीजिए, बड़े पैमाने पर हो रही नियुक्तियों को पारदर्शी बनाए रखने के लिए चयन की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। साथ ही इसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं उनका चयन यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से हुआ है। सबसे ज्यादा रिक्तियां गृह मंत्रालय के अधीन अर्धसैनिक बलों, सेना और रेलवे में ये रहेंगी। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और देखते हैं क्या है खास। देखिए, धनतेरस के दिन 75,000 लोगों को लेटर के साथ ज्वाइनिंग मिलेगा। मतलब दिवाली पे एक तो 75,000 युवाओं को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। इससे अच्छी दिवाली और कुछ हो ही नहीं सकती है। और इसके अलावा यह अच्छी बात है कि सरकार अब बार बार बेरोजगार युवाओं के लिए या इस रोजगार पर बार बार वो बात कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं और इसको लेकर
प्रक्रियाएं भी चल रही हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि 10 लाख भर्तियां, देखिए कोई और कहता तो बहुत मुश्किल होता। वैसे तो सब हम कई लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने अगर कहा है तो ये अब आप समझ लीजिए कि इज्जत की बात है, इज्जत का सवाल है, करना ही पड़ेगा। तो अब हम ये तो नहीं टेंशन ले सकते हैं कि नहीं बोल दिया है, होगा कि नहीं होगा, वैकेंसीज तो निकलेंगी, एग्जाम्स तो निकालनी ही पड़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, तो चीजें तो होनी ही है। लेकिन अब ये कैसे और होती है, क्या रहेगा, वो सारी चीजें हैं। 2023 तक टारगेट पूरा करने का ऐलान है। तो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सभी एजेंसियां जो हैं इसके लिए लगने वाली हैं। एक और चीज बता दूं, प्रधानमंत्री के इस मेगा जॉब कैंपेन के तहत रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, सीबीआई, सीमा शुल्क, बैंकिंग, सशस्त्र बल कर्मी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनो, पीए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 38 विभागों में देश भर से चुने गए युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। तो सुबह सुबह की एक खबर थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दें, क्योंकि सबसे ज्यादा इस समय हमें बस यही चिंता होती है कि वैकेंसीज निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। देखिए 2023 तक सारी भर्तियां जो हैं, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जो पेंडिंग है, ये सारे एग्जाम्स होंगे ही, क्योंकि चुनाव भी है, सरकार ने बोल भी दिया है, और पद भी खाली हैं, और चुनाव भी जीतना है, सारी चीजें जो हैं मिली जुली हैं, और काफी लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि पढ़ाई आप अभी से शुरू करिए। अगर वैकेंसी आने पे आप शुरू करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, 2-3 महीने के अंदर कुछ भी नहीं होना है। कम से कम आप मान के चलिए कि 5 से 6 महीने की एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है सिलेक्शन के लायक अपने आप को बनाने के लिए। 1-2 महीने पहले करेंगे, बहुत मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है कि 2-3 महीने में वो तैयारी करना जो 6-8 महीने के बराबर हो। तो अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो मेरा सजेशन है शुरू करिए, जितना समय आप निकाल सकते हैं करिए, क्योंकि समय लगेगा बेस बनाने में, समय लगेगा चीजों को समझने में, फिर आपको प्रैक्टिस भी करनी है, टेस्ट पेपर्स भी लगाने हैं, बेसिक्स भी सीखना है, बहुत सारे काम है। तो अगर भाई आपकी इच्छा है, मैं अभी यहां पे कहूंगा, कई लोग कमेंट करेंगे कि ऐसा तो हम सुनते आ रहे हैं, तो ये किसी के ऊपर भी दबाव तो है नहीं भाई, तैयारी करना नहीं करना आपके ऊपर है, हम केवल आपको एक सलाह दे सकते हैं कि क्या करना उचित रहेगा। दूसरा मुझे बताओ कि अगर तैयारी नहीं करोगे उसके अलावा क्या ऑप्शन है। वैकेंसीज अभी आनी है, अब आप सोचोगे कि ठीक है जब आ जाएगी तब हम तैयारी करेंगे, आनी तो है, ये कंफर्म है, लेकिन जितना समय रहते हम पहले तैयारी शुरू कर देंगे उसमें हम सब का फायदा है। तो इसीलिए बस एक ऑनेस्ट सलाह रहेगी, बाकी तो फिर जो समझदार लोग हैं या जिनको कुछ नहीं करना है उनके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, मर्जी आपकी, जबरदस्ती की नहीं जा सकती, लेकिन एक जो सलाह है वो मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था, और भी कई सारी चीजें हैं, इसको भी आप पढ़ लेना। बेरोजगारी जो दर है वो काफी बड़ी है, अप्रैल 2020 में देखिए 23.52% बेरोजगारी है, जनवरी में अचानक 2021 में 9.26 हो गई। तो हमें तो ऐसी कोई भर्तियां दिखी नहीं है। अच्छा, सरकार का एक और आंकड़ा जो रहता है ना, जितनी प्राइवेट जॉब्स होती हैं, अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें जो नौकरियां मिलती हैं वो सब भी इसमें शामिल होता है। हम सोचते हैं कि बेरोजगारी यानी केवल सरकारी नौकरी, लेकिन सरकार क्या सोचती है, बेरोजगारी यानी हर प्रकार की नौकरी। तो सरकारी नौकरी ही केवल इसका एक मापदंड नहीं होता है, प्राइवेट जो जॉब्स होती हैं, जितने भी स्किल बेस्ड स्कीम्स चलती है उसके थ्रू युवाओं को जो रोजगार मिलता है, ये सब बेरोजगारी में अल्टीमेटली रोजगार, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकार की नजर में वो सब चीजें काउंट होती है, और उसी के आधार पे बेरोजगारी दर जो है कम या ज्यादा हो जाती है। किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा भर्तियां हो गई, भले प्राइवेट भर्तियां हुई हो, तो बेरोजगारी दर कम हो जाएगी। तो बेरोजगारी दर केवल सरकारी नौकरी से कैलकुलेट नहीं होता है, प्राइवेट भी उसके अंदर शामिल होता है। इसीलिए हम सोचते हैं कि ये भर्तियां तो हुई, 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली, फिर भी बेरोजगारी दर देखिए 23% से 9% पे आ गई, ये कब हो गया ये तो पता ही नहीं चला। तो दूसरे सेक्टर्स जो है, ऑर्गेनाइज्ड हो अनऑर्गेनाइज्ड हो, सभी सेक्टर्स में जो भर्तियां निकलती हैं, प्राइवेट जो जॉब्स लोग लेते हैं, वो सब इसके अंदर काउंट हो जाता है ना। आखिरी एक छोटी सी बात आपको बता देता हूं, आज आखिरी दिन है, विनर्स का धमाकेदार दीपावली ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको सभी कोर्सेज बहुत कम फीस में मिल रहे हैं। तो चाहे आप मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लाइक एसआई पटवारी, आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए, पीवी का, एसएससी का फाउंडेशन बैच है, बैंक का फाउंडेशन बैच है, मेरा मैथ्स का बैच है, बहुत कम फीस में आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल रहे हैं, ऑफलाइन बैचेस भी उपलब्ध हैं, बुक्स सभी पर डिस्काउंट है। तो इसका एक अलग से वीडियो मैं बना चुका हूं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिएगा।
क्या क्या इस ऑफर में खास है, क्या सुविधाएं आपको मिलती है, कैसे आप घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट से जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आपका क्या ख्याल है इस बारे में, क्या लगता है आपको, अपनी भावनाएं जरूर व्यक्त कीजिएगा। अपनी भावनाएं कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं भी इसको ऑब्जर्व कर सकूं, प्लस जो लोग इस वीडियो को देखेंगे या जो अधिकारी जो इन चीजों से संबंधित है, अगर वो आपके कमेंट्स पढ़ते हैं तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, या आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।